So, today's topic is structure of human heart. Structure of human heart. As we all know that heart is made up of cardiac muscles. है ना? मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है हार्ट, विच एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. Heart walls are basically three. The epicardium, middle one is myocardium, and then endocardium. जो हार्ट की दीवार है, वॉल है, वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है. जो सबसे बाहर वाली साइड है एपिकार्डियम, एपी मीन्स अपॉन, मिडिल वाली को कहेंगे मायोकार्डियम, और अंदर की साइड जो लेयर होगी दैट इज एंडोकार्डियम. ठीक है, 3 चीजें हैं. दिस एंडोकार्डियम विच इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस epithelium. When we say simple squamous epithelium, it means what? Flat cells forming one layer, है ना? तो वो simple squamous epithelium कुछ इस तरीके से है. अगर हम सबसे अंदर की लेयर की बात करेंगे तो like this, simple squamous epithelium. ठीक है. उसके बाद myometrium, middle layer. This one is the inner layer. This one is the middle one, middle layer, made up of cardiac muscles. यानी this one is the muscular layer. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर काफ़ी थिक लेयर है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है, ये मस्कुलेचर है इसका, और कार्डियक मसल से तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर इस वाली लेयर की वजह से इसको मिलती है. सो इट इज मायोकार्डियम. अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? एंडोकार्डियम. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिकार्डियम. ठीक है, यहाँ पर ये जो एपिकार्डियम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. वन इज सिरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम. दो लेयर्स में डिवाइडेड है. पेरिकार्डियम वर्ड किसके लिए आएगा? पेरीफ्री पे लेयर प्रेजेंट है, वो पेरिकार्डियम है. तो यहाँ पर पेरिकार्डियम 2 तरह से है. एक सीरस मेम्ब्रेन है. सीरस मेम्ब्रेन जब भी हम बोलते हैं कोई वाटरी सिक्रीशन रिलीज करने वाली लेयर का नाम हम सीरस लेयर बोलेंगे, एपिथेलियल लेयर है. और फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑलवेज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, है ना. तो यहाँ सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम है. अभी ये चीज़ें एनसीईआरटी ने तो मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है कि हार्ट इज covered by a membranous covering which is double layered known as pericardium, and pericardium has 2 layers, parietal and visceral, that we have discussed earlier. तो serous pericardium के अंदर ही वो दोनों चीज़ें आएंगी, inner visceral pericardium and outer पेराइटल. हमने कल यही चीज़ें डिस्कस करी थी, बस विसरल और पेराइटल, बट कहानी इतनी सारी है. आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम. ठीक है.
तो ये कुछ यहाँ बनेगा, इनर लेयर ये वाली, और ये एक आउटर लेयर, ठीक है, डबल लेयर है ये दोनों ग्रीन लाइन से जो शो कर रहे हैं हम, ये सिरस पेरिकार्डियम है। अंदर वाली विसरल, बाहर वाली पेराइटल। ये टर्म्स तो क्लियर है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। और इसके बाहर की तरफ एक फाइब्रस लेयर होगी, फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज फाइब्रस लेयर। सो दिस होल पार्ट इट मेक्स द एपिकार्डियम, ठीक है। अगेन एक बार देख लेते हैं। हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 layers. Inner one is endocardium, as the name suggests, endo means inner, ठीक है। Myocardium, middle one, and the epicardium which is on the outer side. So inner layer is simply made up of single layer of flat cells. That is, it is made up of simple squamous epithelium, ठीक है। Myometrium में, sorry, myocardium, not myometrium. Myocardium में ये टर्म आ रही है मायो, मायो रिप्रेजेंट्स मसल्स। सो यहाँ ये मस्कुलर लेयर है, बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर है, और कार्डियक मसल्स की बनी हुई है। एंड कार्डियक मसल्स की वजह से ही, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट के पास एक पल्सेटाइल एक्शन होता है, ठीक है। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम इज अगेन मेड अप ऑफ 2 layers, द सिरस वन एंड द फाइब्रस वन। सिरस वन सिक्रीटरी लेयर होती है और फाइब्रस है प्रोटेक्टिव लेयर है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सिक्रीटरी है फंक्शन में, ये इसका काम है सिक्रीशन कराना, सिक्रीटरी है नेचर में, एंड दिस इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक। हमने कल भी ये पढ़ा था कि पेरिकार्डियम है और उसी के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको कहेंगे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इन दोनों पेरिकार्डियम लेयर्स के बीच में। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। What are the functions of this pericardial fluid? जब भी कोई मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड है तो वो क्या कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, शॉक से उसको फ्री कराता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और एक तरह से लुब्रिकेशन का काम करेगा, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। सो इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट, so minimizes friction, ठीक है। दूसरा, acts as mechanical shock absorber, ठीक है। तो it prevents the heart from any type of जर्क, शॉक, झटका, उससे बचा के रखता है लिक्विड, ठीक। इसी टाइप का एक लिक्विड हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन के बीच में भी था, है ना, प्लूरल फ्लूइड। ऐसे यहाँ पर क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो 2 पेरिकार्डियम के बीच में है। पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, एपिकार्डियम का पार्ट है, उसके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट सर्व्स दीज 2 फंक्शंस, ठीक है। इतना नोट कर लो।
डन। कल हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। अगर हार्ट को हम आउटसाइड से जस्ट इस मॉर्फोलॉजिकल व्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ से एक क्या कहते हैं सेपरेशन मिलेगा, ठीक है, ऑन द अपर साइड। ये कहा जाता है कोरोनरी सल्कस। और हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था तो यही क्या बना रहा था, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बना रहा था, ठीक है। बट ऊपर की तरफ से अगर हार्ट को देखा जाए तो एक सल्कस दिखेगा, एक डिप्रेशन दिखेगा। उस डिप्रेशन को हम कोरोनरी सल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। सल्कस मतलब डिप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद एक सल्कस आता है यहाँ पर, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा है, दूसरा डिप्रेशन। इस डिप्रेशन का नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। यानी ऑन ऑब्जर्विंग द हार्ट फ्रॉम द आउटर एरिया, तो इसके अंदर हमको दो डिप्रेशन दिखेंगे। एक डिप्रेशन ऐसा हॉरिजॉन्टली होगा जो डिप्रेशन कोरोनरी सल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहलाएगा, और दूसरा होगा इसमें लेंथ वाइज, है ना, वेंट्रिकल्स के बीच में। यहाँ पर जो सेप्टम अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था ऊपर की तरफ से एक डिप्रेशन की फॉर्म में दिखेगा, एंड दैट इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक। जो ये वॉल्स हैं अपर चैम्बर्स की, अपर चैम्बर्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स नोन एज एट्रिया, ठीक है। थिन और इर्रेगुलर होती हैं, थिन इर्रेगुलर वॉल्स किस में होंगी, ये एट्रिया में, ठीक है। देयर इज अ सेप्टम विच separates these two atria from each other। और इस सेप्टम में एक जगह पे एक फर्दर और डिप्रेशन है। अब ये स्ट्रक्चर इंटरनली हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ये एक डिप्रेशन होगा विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू ऑरिकुलर सेप्टा, है ना, दो ये ऑरिकल्स के बीच की जो दीवार है सेप्टा है, वहाँ पर एक डिप्रेशन दिखता है। इसका नाम है फोसा ओवेलिस, ठीक है, फोसा ओवेलिस। ये फोसा ओवेलिस जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है या कहो फीटल लाइफ होती है उसमें ओपन रहता है। यहाँ पे ये ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, और फोरामेन ओवेल धीरे धीरे जैसे आफ्टर बर्थ फिर क्या होता है, यहाँ पर वो ओपनिंग क्लोज हो जाती है। क्लोज होने पे लेकिन एक हल्का सा डिप्रेशन रहता है, उस डिप्रेशन को फोसा ओवेलिस कहेंगे। किसी किसी बच्चे में ये डिप्रेशन ना होके होल ही रहता है एज इट इज़, वो फोरामेन ओवेल बंद ही नहीं होता, तो वो कह देते हैं दिल में छेद हो गया है। तो वहाँ पर वो जो ओपनिंग है, होल जो था वो होल क्लोज ही नहीं होता, अदरवाइज ये ऑन इट्स ओन क्लोज हो जाता है, ठीक है। दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों ही रिसीविंग चैम्बर्स हैं, ब्लड रिसीव कर रहे हैं। अब दो ओपनिंग्स यहाँ पर हैं, एक ओपनिंग बेटा यहाँ पर है इसमें राइट चैम्बर में, 3 ओपनिंग्स हैं। दिस वन इज द सुपीरियर वेना कावा,
सुपीरियर है तो ये क्या कर रही है, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके पोर करा देगी इन दिस चैम्बर। यहां से दिस वन इज द इंफीरियर। इंफीरियर वेना कवा, ठीक है। दो मेन वेन्स, ये जो तीसरी आपको ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस वो पार्ट है हार्ट का जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। भाई हार्ट तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, क्योंकि बाकी बॉडी की सेल्स को सबको ऑक्सीजन की नीड है, CO2 वापस दे देगा वो, बट हार्ट की सेल्स को भी तो चाहिए ना, हार्ट की सेल्स को भी ऑक्सीजन की नीड है। यहाँ भी CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी CO2 को वापस भेजेंगे। तो जो हार्ट का अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट का अपना एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, उसमें कोरोनरी आर्टरी तो प्रोवाइड कराती है हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कोरोनरी साइनस है ये यहाँ पर लाके डाल रहा है हार्ट से ही कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन दिस चैम्बर। तो तीन जगह से, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से और हार्ट से, ये सब जगह से यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा इस जो कलर से भी प्रेजेंट करें, सल्कस पे उतना ध्यान नहीं दें। यहाँ पे फाइब्रस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और वी कैन से मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन प्रेजेंट इन बिटवीन द चैम्बर्स। यहाँ इस तरह से ये चैम्बर है और लाइक दिस, ठीक है। दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा एंड दिस फ्लो इज गार्डेड बाय वॉल्व। ये वाली वॉल्व क्या कहलाएगी, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अभी साथ में यहाँ रिसीविंग चैम्बर्स की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में भी देख लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम में दो सप्लाई तो आती है राइट साइड के लंग से, दो आती है लेफ्ट साइड के, तो इसमें चार ओपनिंग है, दो इस तरफ और दो इस तरफ। ये पल्मोनरी वेन लेके आती है ब्लड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वेन्स विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दिस चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये वाले चैम्बर ने रिसीव किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इस वाले चैम्बर ने रिसीव किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पे बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड आया है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे से आया है, ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजनेशन। दोनों ही साइड मूव करेगा अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। तो ये जो एंट्री है यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ कोई वॉल्व नहीं है पल्मोनरी वेन में, सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व नहीं है, बट हाँ इंफीरियर वेना केवा और ये कोरोनरी साइनस दे पजेस वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व है, इसमें नहीं, नो वॉल्व। इधर भी देर आर, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, नो वॉल्व। लॉजिक यही था जो कल डिस्कस किया था कि जिस एंगल के साथ में ये इंसर्ट होती हैं, एंटर करती हैं, वो एंगल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया स्क्वीज करेंगे, ये वॉल्व ये जो ब्लड वेसल्स हैं अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ये देखो लोअर साइड पे है, यहाँ और यहाँ वॉल्व की नीड है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उनके कुछ स्पेशल नाम हैं। इंफीरियर वेना केवा में जो वॉल्व होगी उसको कहते हैं वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस, ठीक है। यहाँ पर दिस इज वॉल्व ऑफ थिबेशियन। ये दो स्पेशल वॉल्व हैं, अदरवाइज और किसी ब्लड वेसल में जो पोर कर रही है ब्लड को कोई वॉल्व नहीं है। रीज़न वही कि एंगल ऑफ इंसर्शन उनका कुछ इस तरीके से है कि वो अपने आप से बंद हो जाती है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड होगी,
ऑन द लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमने कल डिस्कस करी थी, वो ये कि ये जो वॉल्व हैं ये इसके प्रेशर में, इधर जो ब्लड भरेगा उसके प्रेशर में वापस ना खुल जाए, उसके लिए यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये कहलाते हैं कॉर्डे टेंडनी। जिस जगह पे ये कॉर्डे टेंडनी यहाँ वॉल ऑफ द वेंट्रिकल पे अटैच है, यहाँ पे आपको कुछ उभार इस तरह से दिखेंगे, है ना, एलिवेटेड एरियाज हैं। ये एलिवेटेड एरिया पेपिलरी मसल्स कहलाते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वहाँ पे भी उसको आप हाईलाइट कर लो। पेपिलरी मसल, जिस जगह पे कनेक्टेड है कॉर्डे टेंडनी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, दीज आर नोन एज पेपिलरी मसल्स। ठीक है, रिजेस और ग्रूव्स बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, इरेगुलर सरफेस है, तो पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जिनके साथ में अटैचमेंट होगा कॉर्डे टेंडनी का एक साइड, और दूसरी साइड उनका अटैचमेंट होगा टू द रिस्पेक्टिव वॉल्व, इधर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, दिस पोर्शन इज द एपेक्स, दिस ब्रोडर एरिया इज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, अगर हम वॉल थिकनेस की बात करें, एट्रिया की वॉल या एट्रियम जो है, इनकी वॉल कैसी है, थिन वॉल है। वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। थिकेस्ट वॉल अगर हम कहें, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल। थिकेस्ट कितनी, 3 times थिकर देन दिस साइड ऑफ वेंट्रिकल, 3 times thicker than right ventricle। रीजन वही है कि इट हैज टू पंप द ब्लड टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, डिस्टेंट बॉडी ऑर्गन्स, तो इट नीड्स मोर एंड मोर प्रेशर, एंड टू जनरेट दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर द वॉल्स नीड टू बी थिकर। ठीक है, तो ये थिकर साइड होती है इसकी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक, नाउ वी आर कमिंग टू द कंडक्शन पार्ट, जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट में, उसको देख लेते हैं। हाँ, ले लो। डन। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसकी बात करेंगे। इस तरीके से 2 चैम्बर हैं। स्पेशल नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में। स्पेशल नोडल टिश्यू, जो अगर इवोल्यूशन वाइज देखा जाए तो हमने एक चैम्बर पढ़ा था, एसेसरी चैम्बर, साइनस विनोसस। ठीक है,
माना जाता है कि ये जो एसए नोड है ना, ये रेमिनेंट है साइनस विनोसस का ही, मतलब हाईली रिड्यूस्ड साइनस विनोसस ही जाके आगे एसए नोड बनाता है। तो ये कहला सकता है साइनस विनोसस रेमिनेंट, इसका बचा हुआ पार्ट एक तरीके से हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में। दिस पोर्शन इज नोन एज एसए नोड। ठीक है, ये नोडल टिश्यू है। फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में। नाउ ये यहाँ पर एरिया होता है आपका एवी सेप्टम का, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का। तो ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस चैम्बर, सेम चैम्बर, दूसरा नोडल टिश्यू प्रेजेंट है विच इज एवी नोड। तो स्पेशल नोडल टिश्यूज में दो टिश्यू आ जाएंगे, एक है साइनो एट्रियल या साइनो ऑरिकुलर नोड, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एसए नोड या एसएन। दूसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड विच इज एवी नोड। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज पेसमेकर। इट इज द साइट जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वेव ऑफ कंडक्शन स्टार्ट होती है, यानी हार्ट बीट का जनरेशन कराने वाला जो पॉइंट होगा दैट इज एसए नोड, और इसको इसलिए कहा जाएगा पेसमेकर। इसका जो कंडक्शन रेट है, ये किस हिसाब से कंडक्शन कराता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, स्पीड ऑफ पोटेंशियल क्या है इसकी, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो जनरेट होके आएगा पोटेंशियल वो इतनी स्पीड से मूव कर सकता है। एवी नोड जो होगा इसका काम है पेस सेटर का। इट विल मेंटेन द रिदम ऑफ द हार्ट बीट, इट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द हार्ट बीट, एंड इट विल मेंटेन द पीरियोडिसिटी और द रिदमिसिटी ऑफ दैट। ठीक है, तो ये पेस सेटर हुआ। इसका जो कंडक्शन का रेट है या स्पीड है दैट इज 1.5 मीटर टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, वो स्प्रेड हो जाएगी थ्रू आउट दिस एट्रियल वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्शन की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कंडक्शन हो रहा है जिस टाइम पे एसए नोड से स्टार्ट होके जाएगा, उसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की 0.1 सेकेंड होती है। ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पहुंची। अब क्या है कि यहाँ पे बीच में एक ऐसी फाइब्रस लेयर है कि वो कंडक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं होने देगी। ठीक है ना, और अगर होगा तो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ ये एवी नोड ने रिसीव किए वो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स को, और यहाँ से इमर्ज होके चला बंडल जिसका नाम है एवी बंडल। एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस बनेंगे लेफ्ट और राइट, और यहाँ से ये बंडल्स क्या करेंगे, पुरकिंजे फाइबर का नेटवर्क बना के पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो एवी नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी ट्रांसफर टू द एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, एंड देन टू द एंटायर पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स, these are the left and right bundles. This one is the AV bundle. ठीक है, तो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एसए नोड से स्टार्ट हुई, यानी हार्ट बीट का जनरेशन एसए नोड से शुरू होगा, एसए नोड से स्प्रेड करता हुआ एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता हुआ वो पहुंचेगा एवी नोड पे। एवी नोड से वो फर्दर जाएगा टू द एवी बंडल, देन टू द बंडल ऑफ हिस एंड टुवर्ड्स द पुरकिंजे फाइबर विच विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द कंडक्टिंग पार्ट। नाउ कमिंग टू, चलो इसको नोट करो, फिर अभी कार्डियक साइकिल पे आते हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर होने चाहिए आपको, दैट आर मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक होता है, यानी ऑटो एक्साइटेबल। कोई एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो ये काम कौन करा रहा है? ये ऐसे नोड करा रहा है, यानी यहाँ पे स्पेशल नोडल टिश्यू है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से निभाता है, ऑटो एक्साइटेबल मोड में रहता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक होगा, यानी जितने वर्टिब्रेट्स हैं हार्ट मायोजेनिक होगा। लोअर एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, ठीक है, यहाँ मायोजेनिक है। और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे वो ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट की स्पीड है, जिसको हम यही बोलते हैं कि हमारे अंदर हार्ट बीट का जो रेट है नॉर्मल एक हेल्दी अडल्ट पर्सन का, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज। इट मे बी वेरिएबल, इट मे बी लेस और मोर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, एज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जिसमें हार्ट में हम प्रॉपर उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल को अगर हम डिफाइन करें क्या है, दिस इज द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट जो साइक्लिकली रिपीट होते हैं, सीक्वेंशियल events in the heart that are cyclically repeated, बार बार वो साइकिल रिपीट होते रहती है, ठीक। अब वो इवेंट्स हैं क्या? इवेंट्स होंगे लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, ये दो। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वर्ड आ जाएगा सिस्टोल, अगर रिलैक्सेशन की बात करी जाएगी तो वर्ड आ जाएगा डायस्टोल। तो हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल ये दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के। पता है हमें मसल्स की पावर यही होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना, और कार्डियक मसल का बना हुआ टिश्यू है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सीक्वेंस पीरियोडिकली चलते रहेंगे, ठीक है। इसको हम कार्डियक साइकिल को 3 इवेंट्स में डिवाइड कराते हैं यहाँ पर। नंबर 1 इज एट्रियल सिस्टोल, second one is ventricular systole, and the third one is joint diastole। ये 3 सीक्वेंस चलेंगे, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया क्या करेंगे इस दौरान? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। सो दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। जो अपर चैम्बर्स हैं, रिसीविंग चैम्बर्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जस्ट इमेजिन अभी हार्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट के टाइम पे दोनों ही चैम्बर्स क्या है, रेस्ट कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में है। उस टाइम पर जो रिसीविंग चैम्बर्स में पोर कर रही थी ब्लड, वो सभी ब्लड वेसल्स ब्लड को नॉर्मली पोर करेंगी और एट्रिया फिल होते रहेंगे। जिस टाइम पर एट्रिया फिल हो रहे हैं, नॉर्मली जो एवी वॉल्व थी, कौन कौन सी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये भी ओपन है, और जो ब्लड पोर हो रहा है इन द अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया में, वो फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली टू द लोअर चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल्स। और इस रेस्टिंग कंडीशन में एट्रियल ब्लड फ्लो करते करते जब वेंट्रिकल्स को फिल कर रहा है तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स इज फिल्ड बाय दैट ब्लड।
ठीक है, ये नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हो रहा है। अब वेंट्रिकल्स को करना है 100% फिल। 100% फिल करने के लिए 30% बचे वो खाली, 70% तो वो रिलैक्स कंडीशन में फिल हो गए। तो जो 30% बचता है उसके लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड देन एसए नोड ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट करी, और वो वेव जनरेट होने के बाद एट्रिया की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और वो हाई प्रेशर के साथ ब्लड किधर से किधर जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल की साइड जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी जिस टाइम पर एट्रिया का सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन है, उस टाइम पर क्या क्या होना है। देखो, मोस्ट ऑफ द वेसल्स जो पोर कर रही हैं ब्लड, वो तो वॉल्वलेस होती हैं, तो वो अपने आप में वो क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। जैसे सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो एक जो प्रेशर जनरेट हुआ ना अंदर, उसकी वजह से हाई प्रेशर है, उस टाइम पे ये बंद हो रही है, क्योंकि इनमें प्रेशर लो है, उन दोनों वेसल्स में प्रेशर घटेगा तो वो खुद बंद हो जाएंगी। दूसरा, जो इंफीरियर वेना केवा है एंड, या हम कह सकते हैं वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, यानी जो यूस्टेचियस वॉल थी वो और थिबेशियन, ये दोनों क्लोज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि ब्लड वापस नहीं जाएगा उन ब्लड वेसल्स में जिन्होंने पोर किया था ब्लड को इनटू द एट्रिया, तो वो सारे रास्ते तो बंद हो गए। अब ब्लड का प्रेशर किस तरफ फ्लो कराएगा ब्लड को, टुवर्ड द वेंट्रिकल्स, यानी इस टाइम पर क्या ओपन रहेगा, ओपन क्या रहेंगी, एवी वॉल्व। एवी वॉल्व्स कौन सी थी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों खुली रहेंगी। ठीक है ना, जिस टाइम पे खुली हैं तो वो जो 30% वॉल्यूम रह रहा था, रिमेनिंग पार्ट, वो आराम से ब्लड इस तरफ आ जाएगा। अब वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने से जो 30% वॉल्यूम बची हुई थी, एम्प्टी थे वेंट्रिकल्स, वो फिल हो गए। ठीक है, ये कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, दिस अकर्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, इतनी देर के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। सिस्टोल मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्शन किसका, वेंट्रिकल्स का। तो सेकेंड स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स अब तो 100% फिल हो चुके हैं, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम पूरी है इसके अंदर, खाली क्या रह गया है, एट्रिया। टेंडेंसी क्या होगी ब्लड की, वापस जाने की, है ना। तो वापस जाने से रोकेगा कौन, एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, यानी अब वो बंद होंगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, अगेन बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये वाली वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, और इनके क्लोजर से पहला हार्ट साउंड जनरेट होता है, विच इज लब। लब साउंड जनरेट होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड। हार्ट बीट में लब डब साउंड्स आते हैं ना, तो जो फर्स्ट साउंड है लब, इट विल बी प्रोड्यूस्ड अपॉन द क्लोजर ऑफ दिस एवी वॉल्व। ठीक है, ये कब क्लोज होंगी, जब कॉन्ट्रैक्शन की वेव वेंट्रिकल्स की दीवारों में आ जाएगी, और वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्योंकि ब्लड का हाई है, तो वो वापस ना जाए, उसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों की दोनों वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। अब क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ बंद हुई तो कहीं तो खुलेंगी ना, आगे खुलेगी। आगे की तरफ क्या, पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा एओर्टा, ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं, दे विल टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल्स में ज़्यादा है और ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं ये एम्प्टी हैं, या कहो लेस प्रेशर के साथ हैं, तो हाई प्रेशर से ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, अपने लो प्रेशर की तरफ। तो यानी कौन सी वॉल्व ओपन हो जाएंगी, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। कहाँ प्रेजेंट है ये, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा, ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान टाइम जो लगता है दैट इज
0.3 सेकेंड्स, ड्यूरेशन इसका होगा फॉर 0.3 सेकेंड। और बेटा जिस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, उस टाइम पर ऑरिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो यानी यहाँ पर और क्या चीज होगी, हम कह सकते हैं कि एट्रियल डायस्टॉल चल रहा है इस टाइम पर, या ऑरिकुलर डायस्टॉल चल रहा है इस टाइम पर। जो दोनों रिसीविंग चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स हैं, वो रिलैक्स कंडीशन में है। यानी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया 0.3 सेकेंड के लिए, और अगले 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, और 0.3 सेकेंड्स के लिए वो अब रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कहानी जॉइंट डायस्टॉल की। वैसे तो हम इसे कहेंगे कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिलैक्स कर ही रहे हैं, हो रहा है ना इनका रिलैक्सेशन, इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो इनका रिलैक्सेशन होगा। पर क्योंकि ये रिलैक्स कर रहे हैं और एट्रिया साथ साथ रिलैक्स करेगा, इसलिए हमने टर्म लिख दी है जॉइंट डायस्टॉल। इसमें दोनों ही चैम्बर्स, बोथ द चैम्बर्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्सेस, इनकी मसल्स अब रिलैक्स करेंगी। ठीक है, कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड्स। इस 0.8 सेकेंड का 0.1 यहाँ चला गया, 0.3 यहाँ चला गया, यानी टोटल में से 0.4 तो पता चल गया हमको क्या हो रहा है, बचा कितना 0.4। उस 0.4 में क्या होगा, रिलैक्सेशन। दिस इज फॉर 0.4 सेकेंड्स। इस दौरान क्या होगा, वेंट्रिकल्स ने फुल प्रेशर के साथ ब्लड को किधर पंप किया है, इनटू द रेस्पेक्टिव आर्टरीज। ठीक है, ब्लड उनमें ज्यादा हो गया, कहाँ कम होगा, वेंट्रिकल्स में कम होगा। अगेन ब्लड की टेंडेंसी है अपने हाई प्रेशर से लो साइड मूव करने की, तो क्या होगा, क्लोजर हो जाएगा, किसका, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। ये वाली वॉल्व बंद हो जाएंगी, यानी एओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से अब बैकफ्लो ऑफ द ब्लड नहीं होगा, और इसकी वजह से नेक्स्ट साउंड विच इज डब इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेकेंड साउंड यहां से जनरेट होगा। सो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया। अब प्रेशर कम है ना वेंट्रिकल्स में, जब इसमें प्रेशर कम होगा, ये रिलैक्स कंडीशन में है, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे हैं, तो जो ऊपर वॉल्व्स थी यूस्टेचियन और थिबेशियन वो ओपन हो चुकी हैं। जो वेना केवा है, जो वेन्स हैं, वो सब ब्लड पोर करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि अब अंदर का चैम्बर नेगेटिव प्रेशर पे है, इनमें प्रेशर कम हो गया है, तो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जिस टाइम पर वो सब ओपन हो रहा है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये ओपन हो जाएंगे, है ना। तो ये वाली वॉल्व ओपन रहेंगी, इनको हम लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves, they are open now so that एट्रिया में और वेंट्रिकल में रिलैक्स कंडीशन में ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये 0.4 सेकेंड का कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद अगेन वो 0.1 सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, यानी 70% वेंट्रिकल्स फिल हो चुके होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया से वो 100% फिल होने होंगे, तो हम इसको बोलते हैं कि 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड्स का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हुआ, ये सिस्टोल है, टोटल 0.4 सेकेंड। अब उसके अलावा जॉइंट डायस्टोल चलेगा कितने के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए, तो टोटल 0.8 आ गया यहाँ पे, है ना। अगर मैं पूछूं कि आउट ऑफ दिस 0.8 कितने टाइम के लिए एट्रिया आर इन देयर रिलैक्स कंडीशन, 0.8 में से एट्रिया कितने टाइम रिलैक्स कंडीशन में थे, 0.1 तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, 0.8 में से 0.1 उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया, तो रिलैक्सेशन कितना होगा। ओवरऑल अगर रिलैक्सेशन देखेंगे एट्रियल, हाँ रिलैक्सेशन, या इसको हम कह सकते हैं डायस्टॉल, तो ऑल टुगेदर इसने कितना टाइम लिया, 0.7 सेकेंड्स का। अगर हम इनके इंडिविजुअल डायस्टॉल को देखें, हम इनका जॉइंट डायस्टॉल देखा, जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं रिलैक्सेशन, तो जॉइंट डायस्टॉल लिख दिया। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो एट्रिया ने जस्ट फॉर 0.1 सेकेंड ही तो किया है ना कॉन्ट्रैक्शन, रेस्ट 0.7, दे आर इन देयर रिलैक्स्ड कंडीशन।
राइट। अगर आप बात करो इंडिविजुअल वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, तो आप ये देखो वेंट्रिकल ने सिस्टॉल कितने टाइम के लिए किया, 0.3, 0.3 लेस करो 0.8 में से कितना बचा, 0.5, तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कितने टाइम के लिए चलेगा, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से क्लियर है इतना। तो दिस इज अबाउट कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसको नोट करो थोड़ा। हार्ट साउंड्स, जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, एबनॉर्मल भी होती हैं कंडीशंस बहुत सारी, बट नॉर्मल कंडीशंस में साउंड 1, साउंड 2, दिस साउंड 1 इज लब एंड दिस वन इज डब। ठीक है, दो साउंड्स होते हैं, लब और डब। जो इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड है, दिस is due to closure of AV valve, यानी tricuspid and bicuspid। राइट, इन वॉल्व्स के क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है। यहाँ पर दिस विल बी ड्यू टू closure of semilunar valve। semilunar valve वैसे भी ये भी ट्राइकस्पिड ही होती हैं। These are semilunar valves जो कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा, है ना, वहाँ प्रेजेंट है। उनके क्लोजर से सेकेंड साउंड जनरेट होगा डब। दिस इज लेस लॉन्गर, this will be less louder, ये less louder होगा।
दिस विल बी लाउडर, ठीक है, या हम कह सकते हैं शार्पर, शार्पर साउंड है। लॉन्गर ड्यूरेशन साउंड होगा एंड दिस वन इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हुए दोनों हार्ड साउंड के। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ये नोट कर लो फटाफट से। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे होगा, और ये जब जॉइंट डायस्टोल होगा, या कह सकते हो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, उस टाइम पे अराइज होगा, ठीक है। Stroke volume. It is the volume of blood pumped by each ventricle, ठीक है। जितना ब्लड वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 70 ml। वैसे ज़्यादा फोकस जब हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम में तो हम लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को ही फोकस में रखते हैं, क्योंकि उससे ही मतलब हमको स्ट्रोक वॉल्यूम का अंदाज़ा लगेगा या हार्ट की कैपेसिटी का अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि पूरे ही बॉडी को वहाँ से ब्लड सर्कुलेट होना है, वहाँ से पंप होना है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 70 ml ऑफ ब्लड इज बीइंग पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स, ठीक है, इन ईच कार्डियक साइकिल। एक बार वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया 70 ml बाहर जाएगा। तो ये तो हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। एक आता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट हम निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कार्डियक आउटपुट कहलाएगी। कार्डियक आउटपुट वेरी करता है बिकॉज ये जो हार्ट बीट है इट विल वेरी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये हमेशा एक फिक्स अमाउंट में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जैसे यहाँ पे 70 ml है और ऑन एन एवरेज एक एडल्ट में 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है, तो यहाँ पर लगभग वही 5 लीटर के अप्रॉक्स ब्लड आएगा। यानी 72 टाइम्स पर मिनट है, एक मिनट में 72 बार जो दिल धड़का है उसने लगभग इतनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप किया है। दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे अगर एग्जांपल हम लेंगे एथलीट्स का, एथलीट्स में हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ओके।